भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। तुमने जो कहा था सच कहा था। इस समाज में एक लड़का किसी भी तरह से जी सकता है, अपाहिज बन के जी सकता है, लावारिस बन के जी सकता है, मगर इस तरह से लड़की नहीं जी सकती। इन्हीं सारी बातों से मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया। तुमसे मिलने के बाद मुझे जीने का मकसद मिला। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसका यह मानना था कि मैं उसकी सोसाइटी के लायक नहीं हूँ। लेकिन उसके जाने के बाद मैं किस हद तक बुरा इंसान बन गया था मुझे भी नहीं पता। तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, यही सुनता था। मैं भूल गया था कि मेरी ही वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अशोक! कौन हो तुम लोग? तेरी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है, फिर भी तेरी अकड़ कम नहीं हो रही है। किस बात पे अकड़ रहा है तू? मेरे अंदर के शेर को मत जगाओ। बस जितना मारा उतना काफी हो गया। चाकू से मारेगा तो भी मरूंगा और नहीं मारेगा तो भी मरूंगा, मगर बिना कुछ किए मरूंगा तो मुझे बहुत पछतावा होगा। अरे क्यों मार रहे हो मुझे? तुम में से किसी को जानता भी नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी शक्ल याद आ रही है मुझे। कंफ्यूज होके मरना नहीं चाहता हूँ मैं। तुम लोग कौन हो मुझे बता तो दो। अब मेरे दिमाग की बत्ती जली। एक गलती के लिए मैं एक ही बार नहीं मरूंगा। तुम लोग मुझे अधमरा करके छोड़ दोगे तो मैं यहाँ पड़े पड़े पछता पछता के मरूंगा। मुझे छोड़ दो। मरने से पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो बॉस। मरने से पहले केबीसी खेलना चाहता है तू? चल पूछ ले अपना सवाल। तेरे गले के पट्टे की कीमत कितनी है वे? 1 लाख रुपए। 25 साल के वफादारी के बाद तुझे सिर्फ 1 लाख रुपए का पट्टा मिला? हाँ, 1 लाख रुपए के लिए तुम किसी मासूम की जान लेते हो और उन्हीं पैसों से मजे लूटते हो। हाँ, कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे? पैसों के लिए हर दिन तुम बेगुनाह की जान लोगे क्या? सामने जो गाड़ी खड़ी है वो 50 लाख की है। उसके हाथ में जो डायमंड वॉच है वो 15 लाख की है। उसके गले में जो हार है वो कम से कम 15 लाख का है। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे साथ भी एक डील की है उसने। उसके कार में रखा 25 लाख हार्ड कैश। मुझे मारोगे तो 1 लाख, उसे मारोगे तो 1 करोड़ मिलेगा तुम्हें। लाख चाहिए या करोड़ चाहिए? करोड़ चाहिए या लाख चाहिए? रुक जा, कहाँ जा रही है? अशोक! अशोक, I'm sorry! प्लीज मुझे बचाओ! Hey!
ओए, पकड़ो उसे। छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। अशोक, अशोक प्लीज मुझे बचाओ। रुको रुको बॉस। अशोक प्लीज। मैंने तुम्हारी जान बचाई मैडम, और तुमने मुझे ही मारने के लिए आदमी भेजे। हाँ देखो, मुझे इतना मारा है कि मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें बचा सकूं। मुझ में अब जरा भी ताकत नहीं है मैडम। सॉरी, एंजॉय गाइस। प्लीज मुझे छोड़ो। अशोक प्लीज, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अशोक। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्लीज अशोक। ए करोड़ का लालची कुत्ता, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो। युद्धरम युद्धरम हुआ रक्त 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 वहा सत्य की विजय हुई भ्रष्टम भ्रम नष्ट हुआ अधर्मी का नाश कर न कर्मी विनाश कर महावीरा जीता है युद्धरम की राह पर। मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा बेशरम लड़के निकले तुम। आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? हाँ, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हे बेबी, कहाँ हो तुम? What? हे जानू, कहाँ हो तुम? बहुत दिन हो गए मिले नहीं। चीटर, liar, you just played with my emotion. Why me? मैंने तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया, पर तुमने मेरे साथ शोहरत के लिए, पैसों के लिए खिलवाड़ किया। क्यों? क्यों तुमने मेरा मिसयूज किया? मुझे स्वार्थी कहती थी ना तुम? मेरी जिंदगी खत्म करने के पीछे तुम्हारा क्या स्वार्थ है? हाँ, मैं क्या अपनी मर्जी से तुम्हारे घर आया था? मेरी हाई क्लास जिंदगी बनाने के लिए मैंने तुम्हें कहा था क्या? वो सब तुमने अपनी मर्जी से किया था। मेरे पीछे इतने पैसे तुमने अपने लिए खर्च किए थे। जैसे जैसे पैसे आते हैं वैसे वैसे शौक भी बढ़ जाते हैं। कोई पैसे के लिए जीता है, कोई पैसे के लिए जान लेता है। चाहे जितना भी गहरा संबंध हो, पैसों के आगे टूट ही जाता है। लाख रुपए के लिए मुझे मारने आए, करोड़ रुपए के लिए तुम्हें मारने गए, और ऐसे लोगों पे तुमने विश्वास किया था। तुम भी यहाँ मजबूर हो और अनीता भी यहाँ मजबूर है, लेकिन उसके पास धन दौलत, माँ बाप, भाई बहन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अकेली है। उसके पास तुम्हारी तरह धन दौलत तो नहीं है, मगर जीने का एक जज्बा है। यही एक खासियत है उसमें। तुम्हारा जीवन सुखी है। एक लड़की अगर चाहे तो किसी इंसान का जीवन बना भी सकती है और उसे बर्बाद भी कर सकती है। अगर तुम किसी की जिंदगी बना नहीं सकती तो कम से कम उसकी जिंदगी बर्बाद भी मत करो। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं क्रिमिनल हूँ, बदमाश हूँ, तो तुम गलत सोच रही हो। हर इंसान को जीने का हक है, और मुझे भी। और वो जो वहाँ जमीन पर पड़ी है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो मेरे जीवन की परछाई है। तुम्हारी तरह वो छोटी छोटी बातों के लिए बुरा नहीं मानती। मेरी जिंदगी के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है।
अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उसी की वजह से जिंदा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मेहनत करके कमाऊंगा। मेरे चेहरे की तरफ देखो मैडम, ये जो मेरा हाल हुआ है ये तुम्हारे लोगों ने ही किया है। मुझे खुद पे हंसी आ रही है कि मैंने अपनी जिंदगी क्या से क्या बना दी। तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत उपकार है, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्योंकि अनीता को मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने इसका साथ छोड़ा तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे सही राह पे चलना है। आज तक मैं गलत रास्तों पे चलता रहा। मैं अपना जीवन फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे माफ करो, मैं चलता हूँ। ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि मेरे पास दौलत है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, और ऐसे लोग मेरे सामने कुछ नहीं है। जो लोग अपने दौलत के नशे में चूर रहते हैं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाऊंगा मैं। उनके अभिमान को और उनके अहंकार को मैं अपने स्वाभिमान के नीचे कुचल दूंगा। याद रखना, ये कोई भाषण नहीं है, वचन है मेरा। शायद मैं ही तुम्हारे लायक नहीं थी। तुम्हारा प्यार तो सच्चा था, पर मैं ही उसे ना समझ सकी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी, कभी नहीं।